तो स्टूडेंट, आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th गणित का दूसरा चैप्टर है बहुपद, जिसे हम इंग्लिश में पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक, तो आज हम लोग देखेंगे बहुपद से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट, है ना। इनमें से हमारा पहला होगा कि बहुपद किसे कहते हैं। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि एक ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात ऋणात्मक पूर्णांक हो, बहुपद कहलाता है। ठीक, तो यदि हमें बहुपद की परिभाषा लिखनी हो तो हम लिख सकते हैं क्या कि एक ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात ऋणात्मक पूर्णांक हो, बहुपद कहलाता है। ठीक, बहुपद को हम कैपिटल P से प्रदर्शित करते हैं। तो यदि हमें इसका एग्जांपल लिखना तो हम लिख सकते हैं क्या, जैसे एक बहुपद है P और वो चर x में है, तो लिखेंगे P ऑफ x बराबर होगा हमारा a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस डॉट 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 लिख सकते हैं क्या, प्लस an x की पावर n। ठीक, ब्रैकेट में लिख देंगे कि जहां जो an है वो 0 के इक्वल नहीं है, तथा हम कह सकते हैं कि स्मॉल n एक ऋणात्मक पूर्णांक है। ठीक, अब हम लोग देखेंगे कि बहुपद ना होने की शर्त क्या होगी। बहुपद के ना होने की शर्त हम लोग देखेंगे कि कोई दिया गया बहुपद है वो कब बहुपद नहीं होगा। ठीक, इसमें से हम लोग हमारा पहला पॉइंट होगा कि यदि दिए गए बहुपद में चर की घात ऋणात्मक हो। ठीक, लिखेंगे क्या, यदि चर की घात कैसी हो, ऋणात्मक हो, है ना, तो वह बहुपद नहीं होगा। ठीक, जैसे हम कह सकते हैं कि जैसे कहीं आ जाए x की पावर -1 प्लस 1 लिखा हो तो ये भी बहुपद नहीं होगा। ठीक, कहीं पे लिखा हो 5x की पावर -2 प्लस 3 डॉट 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 etc, है ना, तो यदि चर की घात ऋणात्मक दिख गया तो वह दिया गया बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं होता। अगला हम लोग दूसरा पॉइंट देखेंगे। चलिए, दूसरा लिखेंगे कि यदि दिए गए बहुपद में यदि चर की घात कैसी हो, भिन्नात्मक हो। यदि चर की घात कैसी हो, भिन्नात्मक हो, ठीक, तब भी हमारा बहुपद नहीं होगा। जैसे 2x की पावर 1/2 कामा 3x प्लस 4x की पावर 3/2 कामा डॉट 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 etc, मतलब दिए गए यदि बीजीय व्यंजक में x की पावर मीन्स चर की घात अगर बटे में है या भिन्न के रूप में है तो वह हमारा दिया गया बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं होगा। ठीक, अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे तीसरा। चलिए, तो तीसरा हम लोग देखेंगे यदि दिए गए बहुपद में लिखेंगे क्या, दिए गए बहुपद में यदि चर करड़ी में हो, किसमें हो, चर करड़ी में हो, तो यदि चर करड़ी में होगा तब भी हमारा बहुपद नहीं होगा। जैसे लिख सकते हैं क्या, कहीं पे लिखा हो 2 अंडर रूट x प्लस 2
कमा 3 अंडर रूट x प्लस 5 कमा डॉट 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 etc। यदि चर कहीं भी करड़ी में दिए गए बीजीय व्यंजक में, तो हम कहेंगे कि वह दिया गया बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं है। ठीक, और अगला पॉइंट है हमारा चौथा, यदि दिए गए बहुपद में यदि क्या चर हर में हो तभी हमारा बहुपद नहीं होता है। जैसे हम कह सकते हैं क्या कि 1/x प्लस 4 कमा एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x प्लस 1 कमा डॉट 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 etc, है ना। यदि चर हर में दिख लिया तभी वह दिया गया हमारा बीजीय व्यंजक होगा, वह बहुपद नहीं होगा। ठीक, तो ये 4 तर्क है बहुपद ना होने की, आप याद रखेंगे। पहला, यदि चर की घात ऋणात्मक हो तब भी बहुपद नहीं होगा। दूसरा, यदि चर की घात भिन्नात्मक हो तब भी बहुपद नहीं होगा। तीसरा, यदि चर करड़ी में हो तब भी बहुपद नहीं होता है। और यदि चर हर में हो तब भी हमारा बहुपद नहीं होता है। ठीक, तो अगला टॉपिक है हमारा बहुपद के प्रकार, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक, तो बहुपद के प्रकार को हम 2 तरह से परिभाषित कर सकते हैं। पहला होगा हमारा घातों के आधार पर, और दूसरा हम लोग देखेंगे पदों के आधार पर। ठीक, तो घातों के आधार पर बहुपद निम्न प्रकार के होते हैं, लेकिन उनमें से हम कुछ जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है उसे हम पढ़ेंगे। तो इनमें से हमारा पहला होगा रैखिक बहुपद। दूसरा हम लोग देखेंगे द्विघात बहुपद। और तीसरा हमारा होगा त्रिघात बहुपद। ठीक, इसी प्रकार हम लोग पदों के आधार पर भी बहुपद निम्न प्रकार के होते हैं। उनमें से हम कुछ देखेंगे, जिनमें से हमारा पहला होगा एक पदीय बहुपद। दूसरा हम लोग देखेंगे द्विपदीय बहुपद। और तीसरा हम लोग देखेंगे त्रिपदीय बहुपद। ठीक, चलिए हम लोग एक एक करके डिफाइन करते हैं। पहला है हमारा घातों के आधार पर रैखिक बहुपद। तो रैखिक बहुपद क्या होता है, हम लोग पहला देखेंगे रैखिक बहुपद। हम कह सकते हैं कि ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की अधिकतम घात एक हो, वो हमारा क्या कहलाएगा, रैखिक बहुपद कहलाएगा। जैसे कि x प्लस 1, चर की अधिकतम घात कितनी है, 1 है। x प्लस 1 हमारा क्या कहलाएगा, रैखिक बहुपद कहलाएगा। इसी प्रकार कहीं लिखा हो y प्लस क्या 3y कमा y प्लस 4 कमा डॉट 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 etc। एक तो ये कहता है कि एक ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की अधिकतम घात कितनी हो, 1 हो, तो वह हमारा बहुपद क्या कहलाएगा, रैखिक बहुपद कहलाता है। ठीक, तो x प्लस 1 कमा वाई प्लस 3y कमा वाई प्लस 4, ये सारे के सारे हमारे रैखिक बहुपद के उदाहरण हैं। क्यों रैखिक बहुपद है, क्योंकि यहाँ देखिए ये जो चर है उस चर की घात कितनी है, अधिकतम 1 है। ठीक, तो हम लोग दूसरा लिख सकते हैं क्या, हमारा द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद क्या होता है, हम कह सकते हैं कि एक ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की
चर राशि की अधिकतम घात यदि वो 2 हो तो वो हमारा क्या कहलाएगा, द्विघात बहुपद कहलाता है। जैसे चर x के पावर दे दे 2 प्लस क्या 3x कामा 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 कामा डॉट 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 etc। यदि दिए गए बहुपद में चर की अधिकतम घात कितनी दिख जाए, 2 दिख जाए, तो हम कहेंगे कि वह जो बहुपद होगा हमारा द्विघात बहुपद होगा। ठीक, अगला हम लोग देखेंगे त्रिघात बहुपद। तो त्रिघात बहुपद ये क्या होता है, हम लिख सकते हैं क्या कि एक ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की अधिकतम घात 3 हो, वो हमारा कहलाता है त्रिघात बहुपद कहलाता है। जैसे दिखाओ 2x क्यूब प्लस 5x प्लस 6 कामा x प्लस 2y प्लस क्या y का क्यूब कामा y स्क्वायर प्लस 3y क्यूब प्लस 6 कामा डॉट 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 etc है ना। तो यदि दिए गए बहुपद में चर राशि की घात अधिकतम कितनी दिख जाए, 3 दिख जाए, तो हम कहेंगे वह दिया गया बहुपद त्रिघात बहुपद है। ठीक, चलिए तो अगला हम लोग देखेंगे घात पदों के आधार पर बहुपद। इनमें से हमारा पहला था क्या, एक पदीय बहुपद। हम कह सकते हैं एक ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो, क्या कहलाता है, एक पदीय बहुपद कहलाता है। जैसे हम कह सकते हैं कि x हो जाए 2x हो जाए या 4x कामा डॉट 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 etc है ना। इसी प्रकार दूसरा हमने पढ़ा था क्या, द्विपदीय बहुपद। द्विपदीय बहुपद क्या होता है, तो हम कह सकते हैं कि एक ऐसा बहुपद जिसमें केवल 2 पद हो, वो हमारा क्या कहलाता है, द्विपदीय बहुपद कहलाता है। जैसे हम कह सकते हैं क्या, जैसे हो जाएगा 2x प्लस 3 कामा अंडर रूट 2x प्लस 4 कामा अंडर रूट 2x का होल स्क्वायर प्लस 4 कामा डॉट 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 क्या etc। ये सारे के सारे इसमें कितने पद हैं, एक पद, 2 पद, तो ये क्या कहलाएगा, द्विपदीय बहुपद कहलाएगा। और लास्ट हम लोग देखेंगे त्रिपदीय बहुपद क्या होता है। त्रिपदीय बहुपद हम कह सकते हैं कि एक ऐसा बहुपद जिसमें केवल कितने पद हो, 3 पद हो, वो क्या कहलाएगा, त्रिपदीय बहुपद कहलाता है। जैसे हम कह सकते हैं 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, यहाँ लिख सकते हैं अंडर रूट 2x प्लस 4x स्क्वायर प्लस 1 कामा डॉट 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 etc ना। ये हमारे क्या कहलाएंगे, इसमें कितने पद हैं इस बहुपद में, तो 3 पद हैं। ये हमारा क्या कहलाएगा, त्रिपदीय बहुपद कहलाएगा।
ठीक, तो एक पद होगा तो एक पदीय बहुपद, दिए गए बहुपद में दो पद होंगे तो दो पदीय बहुपद, और यदि दिए गए बहुपद में तीन पद होंगे तो वह हमारा बहुपद त्रिपदीय बहुपद कहलाएगा। ठीक, अब हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं, बहुपद की घात, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। किसी दिए गए बहुपद की घात क्या होगी, हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो चलिए देखते हैं। तो हम कह सकते हैं कि चर x के बहुपद p ऑफ x में चर x की उच्चतम घात ही उस बहुपद की क्या कहलाती है, घात कहलाती है। ठीक, तो यदि हमें इसकी परिभाषा लिखनी हो, हम लिख सकते हैं क्या, कि चर x के बहुपद, चर x के बहुपद कौन सा, जिसे हम कहते हैं p ऑफ x में चर x की उच्चतम घात ही बहुपद p ऑफ x की, बहुपद p ऑफ x की घात कहलाती है। ठीक, जैसे बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 की घात है, यहाँ पे पूछे बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 की घात है, तो हम क्या करेंगे, ये जो बहुपद है वो चर x में है, और इस बहुपद में चर की जो उच्चतम घात है वो कितनी है, 2 है ना। लिखेंगे इसके आंसर में क्या, हल में हम लिखेंगे बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 की घात बराबर कितना हो जाएगा, 2 हमारा हो जाएगा क्या, आंसर। ठीक है, तो हम लोग अगला टॉपिक देखेंगे, बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ क्या होता है। ठीक, तो बहुपद के शून्यकों के ज्यामितीय अर्थ में हम लोग दो तरह के बहुपद देखेंगे। पहला हमारा होगा क्या, रैखिक बहुपद, पहला हमारा होगा रैखिक बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ, और दूसरा हम लोग देखेंगे द्विघात बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। ठीक, तो चलिए हम लोग पहला देखते हैं क्या, रैखिक बहुपद के, रैखिक बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। हम लोग मानेंगे कि माना एक रैखिक बहुपद ए एक्स प्लस बी है, जहां ए इज नॉट इक्वल है किसके, 0 के। ठीक, इसमें लिखेंगे कि यदि हम इसका मतलब रैखिक बहुपद है, यदि हम इसका ग्राफ खींचे तो ग्राफ एक्स अक्ष को, तो ग्राफ एक्स अक्ष को केवल एक बिंदु पर
एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। प्रतिच्छेद करता है, हम कह सकते हैं क्या, जिससे जिससे यह स्पष्ट होता है, यह स्पष्ट होता है कि रैखिक बहुपद के एक शून्यक होंगे, एक शून्यक होंगे, है ना। चलिए एक उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं। एक रैखिक बहुपद लेंगे और उसका ग्राफ खींच करके देखते हैं। ठीक, तो उदाहरण हम लोग ले लेंगे कौन सा, चलिए एक उदाहरण ले रहे हैं। वो उदाहरण है हमारा बहुपद 2x+1 ले रहे हैं। ठीक, 2x+1 कैसा बहुपद है, रैखिक बहुपद है। क्यों, क्योंकि इसमें चर की घात कितनी है, अधिकतम 1 है ना। चलिए तो 2x+1 का हम लोग ग्राफ खींच के देखते हैं। इसका ग्राफ एक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। इसके हल में हम लोग लिखेंगे क्या, इसके हल में हम लोग सबसे पहले इस बहुपद को मान लेंगे क्या, y बराबर 2x+1 मानेंगे क्या, माना ये जो बहुपद है वो y बराबर है किसके, 2x+1 के। हम y क्यों मान रहे हैं, क्योंकि यहाँ से हमें दो बिंदु पता चले, एक x का और एक y का, और उन दोनों बिंदुओं की सहायता से हम लोग क्या करेंगे, x अक्ष और y अक्ष पर एक ग्राफ खींचेंगे। ठीक, चलिए पहले हम लोग बिंदु पता कर लेते हैं। चलिए ऊपर वाले में x का मान रख रहे हैं और नीचे वाले में y का, x और यहाँ ले रहे हैं y बराबर है क्या, 2x+1। तो पहले यदि हम x का मान 0 ले लें, x 0 जाएगा तो y आ जाएगा कितना, 1। फिर यदि हम x का मान 1 ले लें, हमारा y आ जाएगा 2 × 2 और 1 आ जाएगा कितना, 3। इसी प्रकार यदि हम x का मान -1 ले लें तो हमारा y कितना आ जाएगा, आ जाएगा -1 ना। इसके आगे आप और भी ले सकते हैं। चलिए हम इन, तो हमें बिंदु मिल गया क्या, एक 0,1 1,3 और -1,-1। ठीक, तो चलिए इसका हम लोग ग्राफ खींचते हैं। सबसे पहले एक खींचेंगे क्या, क्षैतिज रेखा, जिसे हम कहते हैं क्या, एक्स अक्ष। ये हमारा हो गया कौन सा अक्ष, एक्स अक्ष। और एक रेखा ऊर्ध्वाधर खींचेंगे जिसे हम कहते हैं क्या, वाई अक्ष। चलिए ये हमारा हो गया वाई अक्ष ना। अब हमें इससे बिंदु लेना है, तो ये तो हमारा जहाँ पे दोनों रेखाएं दूसरे को कट करते हैं उसे बोलते हैं क्या, मूल बिंदु। मूल बिंदु से एक्स अक्ष पर दाईं ओर चली गई दूरी धनात्मक, बाईं ओर चली गई दूरी ऋणात्मक, और मूल बिंदु से वाई अक्ष पर ऊपर की ओर चली गई दूरी धनात्मक, और मूल बिंदु से वाई अक्ष पर नीचे की ओर चली गई दूरी को ऋणात्मक हम लोग लेते हैं। ठीक, तो यहाँ मान लीजिए 1 2 3 4, तो ये 1 2 3 4, इधर चलेंगे तो हो जाएगा कितना, -1 -2 -3 और -4। ऊपर चलेंगे तो दूरी धनात्मक 1 2 3 और 4, 4 3 2 1। और नीचे यदि हम चलते हैं तो किसमें दूरी लेंगे, माइनस में, जो हो जाएगा हमारा -1 -2 और यहाँ आ जाएगा -3। तो हमारा पहला बिंदु है 0,1, एक्स अक्ष पे 0 चलना है, वाई अक्ष पे 1 चलना है। तो हमें वो बिंदु मिलेगा 0,1 कहाँ पे, इस वाले पॉइंट। इसका नाम हम दे रहे हैं क्या, ए। इस ए बिंदु का निर्देशांक जाएगा 0,1। ठीक, दूसरा बिंदु है हमारा 1,3। तो 1,3 कहाँ मिलेगा, एक्स अक्ष पर चलना है हमें कितना इकाई, 1 इकाई। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, ये हो जाएगा हमारा 1 इकाई। और कह रहा है कि वाई अक्ष पर 3 इकाई चलना है, तो 3 इकाई हमारा ये है। तो 1 और इसके छेद में ये जो बिंदु मिलेगा हमें यहाँ कहीं मिलेगा।
ना, और इस बिंदु का हम नाम दे रहे हैं क्या, बी। इसका निर्देशांक हो जाएगा 1,3। ठीक, अगला बिंदु हमारा -1, -1। -1 यहाँ है, -1 क्या यहाँ वाई अक्ष पे है। वो बिंदु हमें कहाँ मिलेगा, इस -1 और इस -1 के छेद में यहाँ। और इस बिंदु का हम नाम दे रहे हैं क्या, सी। और इस सी बिंदु का जो निर्देशांक होगा वो -1, होगा। ठीक, अब हम इन तीनों बिंदुओं ए बी सी को मिलाते हुए एक रेखा खींचेंगे ना। ये जो रेखा है हमारी, ये किसका ग्राफ हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा ग्राफ y बराबर 2x+1 का, है ना। और ये देखिए जो ग्राफ है वो x अक्ष को केवल और केवल एक ही बिंदु पर क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है। इसका मतलब हम लिख सकते हैं क्या, इसके कितने शून्य होंगे, एक ही शून्य होंगे। तो लिख सकते हैं कि ग्राफ, यहाँ लिख रहे हैं ग्राफ x अक्ष को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। अतः बहुपद, क्या, अतः बहुपद, कौन सा बहुपद, रैखिक बहुपद। अतः बहुपद कौन सा, 2x+1 का एक शून्यक होगा, है ना। वह शून्य कौन सा होगा, तो 1 और -1, 0 और 1 के बीच ना। 0+1/2 करेंगे तो इसके बीच का जस्ट नंबर आ जाएगा क्या, -1/2 ना। तो बहुपद 3x+0 क्या हो जाएगा, -1/2, है ना। तो ग्राफ से हमें स्पष्ट होता है कि ग्राफ यदि x अक्ष को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा तो उस दिए गए बहुपद के कितने शून्य होंगे, एक शून्य होंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग दूसरा देखते हैं, द्विघात बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। तो इसमें हम लोग मानेंगे कि माना द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c है, जहां a इज नॉट इक्वल टू 0 है। देखेंगे यदि ax² प्लस bx प्लस c का ग्राफ खींचे तो ग्राफ एक्स अक्ष को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। इससे स्पष्ट होता है कि द्विघात बहुपद के दो शून्यक होते हैं। तो चलिए हम लोग एक उदाहरण लेकर के समझेंगे कि द्विघात बहुपद का जो ग्राफ है वो एक्स अक्ष को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। चलिए, तो उदाहरण हो जाएगा हमारा द्विघात बहुपद मिल रहा है x² -2x और -8 ना। इसका हमें ग्राफ खींचना है। चलिए देखते हैं कैसे खींचेंगे। तो इसके हल में हम लोग सबसे पहले क्या लिखते हैं कि मानते हैं कि माना ये जो बहुपद है वो y बराबर x² -2x -8 है। ठीक, चलिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ से x और y का मान पता करेंगे बिंदु।
चलिए, तो ऊपर हम लोग x लिखेंगे और नीचे लिखेंगे y का मान निकालेंगे। y बराबर हमारा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक, तो यदि हम x का मान -3 ले लें तो y हमारा आ जाता है कितना, 9 दिया जाएगा कितना, 7। और यदि हम लोग x का मान -2 लेते हैं तो y हमारा आ जाएगा 0। इसी प्रकार यदि हम x का मान -1 लेते हैं तो ये हमारा y आ जाएगा कितना, -5। और यदि x का मान हम 0 लेते हैं तो y हमारा आ जाएगा -8। और यदि हम x का मान 1 लेते हैं तो y हमारा आ जाएगा कितना, -9। और यदि हम x का मान 2 लेते हैं तो y हमारा आ जाएगा कितना, -8। और यदि x का मान हम ले लें कितना, 3, तो y हमारा आ जाएगा -5। और यदि x का मान 4 ले लें तो y आ जाएगा कितना, 0। और यदि x का मान हम 5 ले लें तो y हमारा आ जाएगा कितना, 7। आप और भी मान ले सकते हैं। ठीक, तो चलिए हमें इस यहाँ बिंदु पता चल गया, -3, 7, -2, 0, -1, 5, 0, -8 है ना। और 1, -9, 2, -8, 3, 5 और 4, 0। तो इन्हीं हम लोग बिंदुओं को लेकर के ग्राफ खींचेंगे। देखते हैं इसका ग्राफ क्या आता है, एक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पर कट करता है ना। चलिए, सबसे पहले हम लोग खींचेंगे एक्स अक्ष। एक्स अक्ष हो गया, और एक खींच लेना है क्या, वाई अक्ष। चलिए, ये हमारा हो गया वाई अक्ष। ये हो जाएगा हमारा -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8 और -9। 1, 2, 3, 4 एंड 5। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8 दिया जाएगा -9। चलिए, अब हमारा पहला बिंदु है -3, 7। तो -3 हमारा मिलेगा यहाँ कहीं, और कह रहा है 7 मिलेगा यहाँ कहीं। तो पहला बिंदु हमारा मिल गया यहाँ -3 की सीध में, और ये 7 की सीध। एक बिंदु हमें मिल गया यहाँ कहीं, इसको नाम दे देंगे क्या, ए। इसका निर्देशांक हो जाएगा -3, 7। दूसरा बिंदु हमारा -2, 0। -2 यहाँ है और 0, इसका मतलब वो वाला बिंदु हमें यहीं मिल जाएगा। इस बिंदु का नाम दे देंगे बी। इसका निर्देशांक हो जाएगा -2, 0। अगला बिंदु है -1, -5। तो -1 ये है और -5 यहाँ, तो ये इसके सीध में यहाँ कहीं मिल जाएगा हमें बिंदु। इस बिंदु का नाम दे देना है क्या, सी। और इसका निर्देशांक हो जाएगा हमारा -1, -5। चलिए, अगला बिंदु है 0, -8। तो 0 तो ये हो जाएगा, -8 हमारा आ जाएगा यहाँ पे। इस बिंदु का नाम दे देना है क्या, डी। और इसका निर्देशांक हो जाएगा 0, -8। अगला बिंदु है 1, -9। तो ये 1 और -9 यहाँ पे मिलेगा, तो ये बिंदु हमारा हो जाएगा यहाँ पे। चलिए, इस बिंदु का नाम ए बी सी डी हो गया, ई। ई नाम दे देंगे, इसका निर्देशांक हो जाएगा 1, -9। अगला बिंदु है 2, -8। 2 यहाँ, -8 यहाँ, इसका मतलब वो बिंदु यहाँ कहीं मिलेगा हमें। इसका नाम हो जाएगा एफ। और इसका निर्देशांक हो जाएगा 2, -8। और अगला बिंदु है 3, -5। तो 3 यहाँ, -5 यहाँ, वो बिंदु आ जाएगा हमें यहाँ कहीं। और इसका नाम देंगे एफ जी। इसका निर्देशांक हो जाएगा 3, -5। ठीक, अगला है हमारा 4, 0। 4, 0 वो बिंदु यही मिल जाएगा। इसका नाम दे देंगे एच। ये बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा 4, 0। अगला है 5, 7। तो 5 यहाँ और 7 यहाँ, वो बिंदु हमें मिल जाएगा यहाँ पे ना, 5 के सीध में और 7 के सीध में। एच ये बिंदु हो जाएगा हमारा आई। और इसका निर्देशांक हो जाएगा कितना, 5, 7। हमें इन ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, इन सभी बिंदुओं को मिलाते हुए एक रेखा खींचेंगे, ग्राफ। ये को हमने मिलाया बी से, और बी आ गया सी पे।
इस सी को डी से, फिर डी को हमें मिलाना किससे, ई से, ई आ गया हमारा यहाँ। फिर इसके बाद ई को एफ से मिला देना है, फिर एफ को जी से मिलाते हुए यहाँ से एच, चलिए तो ये हमारा जो ग्राफ होगा, ये ग्राफ, इसका ग्राफ है ये हमारा ग्राफ हो जाएगा y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 का। ठीक, देखिए इस द्विघात बहुपद का जो ग्राफ है वो एक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, तो 2 बिंदुओं पे कर रहा है, एक बिंदु बी और एक बिंदु एच पे, है ना। तो इससे हमें स्पष्ट होता है कि द्विघात बहुपद के जो शून्यक होते हैं वो कितने होते हैं, 2 होते हैं। ठीक, तो इसके आंसर में हम लोग लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं कि ग्राफ से, लिख सकते हैं क्या, ग्राफ से स्पष्ट है कि ग्राफ एक्स अक्ष को 2 बिंदुओं डी तथा एच पर प्रतिच्छेद करता है, अतः द्विघात बहुपद के दो शून्यक होंगे ना। तो इससे हमें स्पष्ट हो गया कि ग्राफ अगर क्या एक्स अक्ष को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगा तो 2 शून्यक होंगे, 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगा तो 3 शून्यक होंगे। इसी प्रकार आगे हम लोग डिफाइन करेंगे। ठीक, अगला टॉपिक है हमारा द्विघात व त्रिघात बहुपद बनाना। ठीक, तो पहला हमारा द्विघात बहुपद के लिए हम लोग इसमें लिखेंगे क्या, यदि किसी द्विघात बहुपद के 2 शून्यक अल्फा व बीटा हो तब द्विघात बहुपद बराबर क्या, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग इंटू होता है एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। ठीक, तो द्विघात बहुपद यदि x में है तो इसे हम लिख सकते हैं क्या, p ऑफ x बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, और प्लस हो जाएगा क्या, एक ब्रैकेट में अल्फा इंटू रहेगा गुणा, अल्फा इंटू बीटा। तो ये हमारा हो जाएगा क्या, एक द्विघात बहुपद के लिए सूत्र। ठीक, चलिए अब हम लोग त्रिघात बहुपद के लिए देखेंगे। इसमें हम लोग लिखेंगे क्या, यदि त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक क्रमशः अल्फा गामा बीटा व गामा हो तब त्रिघात बहुपद बराबर एक्स क्यूब होता है, इसमें माइनस लिखेंगे शून्यकों का योग इंटू होता है एक्स, ये होता है प्लस 2 शून्यकों के गुणनफलों का, 2 शून्यकों के
गुणनफल का योग इंटू होता है क्या, होता है एक्स स्क्वायर, यहाँ होता है इंटू एक्स, ठीक, और वो यहाँ पे हो जाएगा माइनस प्लस, फिर यहाँ हो जाएगा क्या माइनस, शून्यकों का गुणनफल, ठीक। तो यदि त्रिघात बहुपद चर x में है तो इसे हम लिख सकते हैं क्या, p ऑफ x बराबर एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस क्या गामा इंटू एक्स स्क्वायर, और फिर होता है प्लस दो दो शून्यकों का गुणनफल का योग लिखना है, तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू हो जाएगा एक्स माइनस होता है क्या अल्फा बीटा गामा का गुणनफल, ठीक। तो ये वाला सूत्र याद रखेंगे, त्रिघात बहुपद बनाना होगा तब।